जो पार्लियामेंट है उसको इख्तियार हासिल है। किसी भी कोर्ट को ये पावर हासिल नहीं है वो ये डिसाइड करें कि 5 साल की मुद्दत को कम करके 3 साल करके फिर जो पाकिस्तान में जो पूरे पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं उस हवाले से कोई जजमेंट पास करें। एडवोकेट साहब, एक कानूनी डिबेट है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चीफ कोर्ट ने डबल बेंच फैसला सुनाया है, अब अपीलेट कोर्ट क्या सिंगल बेंच इस केस के ऊपर कोई फैसला डिसीजन दे सकता है? मैं उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट मकसूद आलम, ये सिंध हाई कोर्ट के लॉयर हैं और हम इनसे बात करते हैं चूँकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में एक केस ज़ेर बहस है यहाँ पे असम्बली की मुद्दत कम करने के हवाले से। एडवोकेट साहब, ये बताएं कि हमारी सुप्रीम अपीलेट कोर्ट एक केस की सुनवाई कर रही है, वहाँ पे एक नोटिस उन्होंने सो मोटो लिया है कि असम्बली की मुद्दत कम करके वफाक के साथ इलेक्शन कराए जाएँ। क्या किसी अदालत को इस हवाले से कोई इख्तियार हासिल है कि वो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की मुद्दत को कम करके वफाक के साथ जनरल इलेक्शन कराए, और असम्बली की मुद्दत कम करने का कोई इख्तियार है उनके पास? अच्छा, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों को खराज अकीदत पेश करूंगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को गिलगित बल्तिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हालत के बारे में बता रहे हैं। पिछले बहुत अरसे से ये सवाल जन्म लेता रहा है गिलगित बल्तिस्तान में कि आया कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो पाकिस्तान के साथ जो 4 प्रोविंसेस हैं उनके साथ, फिर आज़ाद जम्मू व कश्मीर है वो तो एक अलग रियासत है, उनके साथ होना चाहिए या अलग होना चाहिए। एक बहुत अच्छी हेल्दी डिबेट रही है। तो मेरा जो पर्सनल व्यू लेना चाहेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए। लेकिन आप कानूनी पहलू पर हमें अगर बताएं। मैं उसी तरफ आता हूँ, आपके कानूनी पहलू की तरफ भी आता हूँ। जो मेरा अपना एक व्यू है कि क्योंकि इसलिए तो वो एक बात होती है कि फेडरल में जो गवर्नमेंट आती है तो यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में भी उसी पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पर आती है, तो फिर उसमें सिलेक्शन में ये होता है कि लोगों की राय नहीं होती, लोग परसेप्शन दे के एक राय कायम करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक रूह के खिलाफ है। तो मेरी राय ये है कि एक आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों प्रोविंसेस में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। जहाँ तक इस पिटीशन का ताल्लुक है, जो अपीलेट कोर्ट में ज़ेर समाअत है, अपीलेट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है ही नहीं इस सिलसिले में, क्योंकि ये डिटरमाइन करना है। गिलगित बल्तिस्तान का ऑर्डर 2018 है, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि आया कि ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, ऑर्डर वहां से पास होगा, या पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो आइन में आर्टिकल 239 या 238 जो बेसिकली अमेंडमेंट के हवाले से है, वो अमेंडमेंट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इनहेरिटेंट पावर है जो पार्लियामेंट करती है। अगर गिलगित बल्तिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको 55 सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन का इख्तियार हासिल है, एक तो इसका डोमेन है, दूसरा आपका मैं ऑर्डर की बात की मैंने, क्यों गिलगित बल्तिस्तान को ऑर्डर के तहत चलाया जा रहा है, और फिर तीसरी मैंने बात की कि जो पार्लियामेंट है उसको इख्तियार हासिल है। किसी भी कोर्ट को ये पावर हासिल नहीं है वो ये डिसाइड करें कि 5 साल की मुद्दत को कम करके 3 साल करके फिर जो पाकिस्तान में जो पूरे पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं उस हवाले से कोई जजमेंट पास करें। एडवोकेट साहब, एक बात ये भी बहस हो रही है इस बात पर भी कि किसी भी अदालत में अगर डबल बेंच जो फैसला दे उसके ऊपर फिर सिंगल बेंच कोई डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता, इसमें क्या है? डेफिनेटली इसमें तो जो क्योंकि ये जो बलदियाती इंतखाबात इस हवाले से चीफ कोर्ट का जो डिसीजन है वो डबल बेंच का डिसीजन है, और अब क्योंकि अपीलेट कोर्ट में सिंगल बेंच है, अब इसके ऊपर आपकी क्या राय? अच्छा, देखिए, इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करूं, लोकल जो गवर्नमेंट इलेक्शन की बात करें, बॉडी की बात करें, बेसिकली मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करूंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्डर में तकरीबन प्रोविजंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है, वो लोकल गवर्नमेंट की प्रमोशन को प्रमोट करने का बाकायदा पहला सेक्शन आर्टिकल है कि कहता है कि आप लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करें। फिर इसमें दूसरा आर्टिकल 140A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि प्रोविंसेस अपनी इलेक्शन करवाएं लोकल बॉडी के और डिसोल्व करें पावर्स को ऊपर से नीचे। अगर ये लोकल बॉडी की बात है, लोकल इलेक्शन की बात हो, तो वो कोर्ट को इख्तियार हासिल है। वो कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि वो, क्योंकि वो आइन में बताया गया कि इस पीरियड में करें, तो अगर कोई गवर्नमेंट नहीं करती है तो वो डायरेक्शन दे सकती है। तो इस हवाले से अगर मेरा व्यू लेना चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट, मैं चाहता हूं, क्योंकि खान साहब का भी एक विजन है कि वो रूल ऑफ लॉ हो। खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए। जो कानूनी डिबेट है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर कि ये जो कानूनी डिबेट है कि चीफ कोर्ट ने डबल बेंच फैसला सुनाया है, अब अपीलेट कोर्ट क्या सिंगल बेंच इस केस के ऊपर कोई फैसला डिसीजन दे सकता है? मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। एक तो ये बात क्लियर हो गई कि ये ऐसा वो कोर्ट कर सकती है, क्योंकि ये दो बातें मिक्सअप हो रही थी, इसमें जुरिस्डिक्शन है वो कर सकती है। सेकेंडली, अब ये सेटल प्रिंसिपल है कि अगर
सिंगल बेंच जजमेंट पास करता है तो वो जाता है डबल बेंच में। ठीक। कभी ऐसा नहीं हुआ कि डबल बेंच फैसला करता है तो वो सिंगल बेंच की अथॉरिटी मानी जाएगी। जब कभी भी ऐसा कुछ सिंगल बेंच देता है तो उसका जो जजमेंट है वो सुपरसीड हो जाता है जब डबल बेंच कर रहा है। आपके सवाल से मुझे ये लगता है कि ये नई सी बात हो रही है कि डबल बेंच को सिंगल बेंच डबल बेंच को सुपरसीड करना चाहता है। ऐसा बिल्कुल कानून में नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट मकसूद आलम। जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट अपील कोर्ट में ज़ेर समाअत है और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की मुद्दत के हवाले से भी केस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में ज़ेर समाअत है और अगले 10 दिन तक इस केस के समाअत को मौखर किया गया है। देखते हैं कि आने वाले वक्तों में सुप्रीम अपीलेट कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। मेहताब रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।